इमरजेंसी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम आपातकाल कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई बीमार अचानक पड़ता है या किसी प्रकार की कोई घटना घट गई और आदमी की कंडीशन बहुत सीरियस है, तो उसे हम क्या करते हैं, अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड। यहाँ पर हम अस्पताल वाले इमरजेंसी की बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार की इमरजेंसीज, तो इसको हम देखने वाले हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकट अर्थात इमरजेंसी का वर्णन है। राष्ट्रीय आपात अर्थात नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट रूल, एंड थर्ड इज वित्तीय आपात जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात अर्थात नेशनल इमरजेंसी को संविधान के अनुच्छेद 352 के द्वारा लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कब लगाया जा सकता है, तो इसकी 3 कंडीशंस हैं राष्ट्रीय आपात के लागू करने की। पहला तो ये है कि युद्ध छिड़ जाए, दूसरा है कि कोई बाह्य आक्रमण हो अर्थात कोई देश अपने देश पर आक्रमण कर दे, एंड थर्ड इज सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में पड़ जाए, ऐसा आभास हो जाए राष्ट्रपति को, तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात कैसे लागू होता है। तो इसको लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक होती है, एंड आपात की उद्घोषणा का 1 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात में क्या है इंपॉर्टेंट, क्या हमें याद रखना है, तो अनुमोदन के 6 महीने तक लागू रहेगा राष्ट्रीय आपात। 6 महीने बाद भी यदि इसे लागू बनाए रखना है तो पुनः अनुमोदन लेना जरूरी हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगा है, तो अब तक देश में 3 बार लग चुका है। फर्स्ट टाइम लगा था भारत चीन का जब युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1962 में, एंड सेकेंड टाइम लगा था भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, एंड थर्ड एंड लास्ट इज आंतरिक अशांति के कारण लगा था राष्ट्रीय आपात हमारा, वो लगा था 1970। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ये लगता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। जैसा कि प्रेसिडेंट रूल अर्थात इस कंडीशन में क्या होता है, राज्य पर शासन किसका रहता है, राष्ट्रपति का रहता है। राष्ट्रपति राज्य का सारा शासन अपने हाथों में ले लेता है। अब बात करते हैं कि कब लग सकता है, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। हाँ, इसको लागू करने के लिए राज्यपाल का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास आना जरूरी होता है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन में क्या याद रखना है आपको, उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। एक बार में 6 माह से अधिक समय तक, कुल मिलाकर 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, वित्तीय आपात जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। ये लागू होता है 360 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। कब लग सकता है इसकी बात करें तो जब राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, ऐसी कंडीशन में वित्तीय आपात अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। याद रहे, ऐसी उद्घोषणा 2 महीने के बाद परिवर्तन में नहीं रहेगी, जब तक कि इसके पूर्व उसे संसद द्वारा अनुमोदित नहीं। 2 प्रश्न दिए गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सेकंड है, किसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता? इफ यू नो दीज क्वेश्चंस आंसर देन कमेंट